हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा दी गई हिंदी कार्यपत्रिका। ये कार्यपत्रिका नंबर है 90A और इसकी दिनांक दी गई है हमें 11 अक्टूबर 2021। ये आपकी कक्षा 4 की है। कक्षा 4 में आपको यहाँ पर सेक्शन लिखना है, जो भी आपका हो, ABCD, और यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षिका का नाम लिखना है। ये वर्कशीट शुरू करने से पहले हमने जो पिछली वर्कशीट की थी, यानी कि 89 जो की थी, उसमें भी हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था, थप रोटी थप दाल। आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं आज हमें इसमें क्या सॉल्व करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आशा है आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए पाठ के इस चित्र को ध्यान से देखते हैं और पता लगाते हैं कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र को ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कुछ दो लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ये कुछ चूल्हे पर कुछ पकाया जा रहा है। इस तरीके का ये चित्र हमें दिख रहा है। तो आगे देखें। इस चित्र में एक चूल्हा, बहुत सी लड़कियां, एक पतीला, दो लड़के, एक थाली दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दो लड़के दिख रहे हैं, लड़कियां हैं, ये थाली, एक चूल्हा, एक पतीला, इसके हाथ में एक चमचा या कड़छी भी है ना। तो आगे देखें। बच्चों, जब एक वस्तु या प्राणी की बात होती है तो उसके लिए शब्द के एक वचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे थाली, पतीला। और जब किसी प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने की बात होती है तो शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे लड़कियां और लड़के। यहाँ पर एक लड़की नहीं है, 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। जिस शब्द रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, जैसे किताब, किताब है। अब मैं आपको इनको एक शॉर्ट उसमें समझा देती हूँ। इसका मतलब यह है कि कोई एक चीज़ है और कोई एक से ज़्यादा चीज़ है। जैसे मैं अगर एक फूल यहाँ बनाती हूँ तो ये क्या है? फूल। अगर मैं बहुत सारे फूल बना देती हूँ तो ये बहुत सारे फूल हो गए, है ना। मैं अगर एक यहाँ पर आपके लिए पेंसिल बना रही हूँ, ठीक है, तो एक पेंसिल है, फिर मैंने आपके लिए बहुत सारी पेंसिल बना दी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? ये पेंसिलें हो जाएंगी। एक किताब बनाई गई आपके लिए तो वो एक किताब कहलाएगी, और जब बहुत सारी किताबें बना दी जाएंगी तो वो बहुत सारी किताबें कहलाएंगी। तो एक जो होगी वो किताब, और जब बहुत सारी हो जाएंगी तो वो किताबें। जब एक पेंसिल होगी तो पेंसिल, और जब बहुत सारी हो जाएंगी तो वो पेंसिल है। तो इसे हम इंग्लिश में वन एंड मोर बोलते हैं, हिंदी में एक और अनेक बोलते हैं। और इनके जो रूप होते हैं, जो एक शब्द एक वस्तु के बारे में बताते हैं वो एक वचन, और जो बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बताते हैं वो बहुवचन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जब एक की बात हो तब एक वचन, और जब एक से अधिक की बात हो तब बहुवचन शब्द, ठीक है। और इन्हें हम कहते हैं वचन। और वचन बदलने के लिए जब इसका प्रश्न पूछा जाता है तो वचन बदलो करके ही आता है। वचन बदलो में क्या होता है कि आपको एक वचन का बहुवचन बनाना होता है, यानी कि बहु का मतलब ही है बहुत सारा, ठीक है। तो आइए अब देखें आगे क्या होता है। बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल में भी तो कुछ ऐसे ही शब्द पढ़े थे, जैसे बड़ी, बड़ियां, पंक्ति, पंक्तियां। तो आइए नीचे बनी तालिका में से एक एक शब्द चुनकर एक वचन और बहुवचन शब्दों के जोड़े बनाएं। अब इनके हम जोड़े बनाते हैं। जैसे पहला हमें रोटी दी गई है, फिर सहेली, फिर बिल्ली और बच्चा। ये हमारे एक वचन शब्द हैं, और इस दूसरी तालिका में दिए गए हैं इन्हीं शब्दों के बहुवचन, ठीक है। रोटी का हम यहाँ ढूंढ सकते हैं रोटियां, बिल्ली, बिल्लियां, सहेली, सहेलियां, और बच्चा, बच्चे। तो एक उदाहरण उन्होंने लिखकर दिया हुआ है हमें, रोटी, रोटियां। दूसरा हम ले लेते हैं सहेली। सहेली का बहुवचन क्या होगा? सहेलियां। अब यहाँ पर जब बहुवचन बनाया जाता है तो एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की होती है कि जिस शब्द के पीछे बड़ी की मात्रा लगी होती है उसमें छोटी की मात्रा बन जाती है, और या यज्ञ के पीछे चांद बिंदी लगाकर हम उसका बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। सेम यहाँ बिल्ली के साथ है, बिल्ली का बिल्लियां हुआ है। और यहाँ पर भी एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, जब भी मात्रा बड़ी
ई की मात्रा आधे शब्द के पीछे आती है, पर जब बहुवचन बनता है तो वो आधे शब्द के आगे आती है। जैसे ये ला के पीछे है और यहाँ पर इस ला से आगे आ गई है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। हमेशा बहुवचन बनाते समय जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्दों में ई की मात्रा आती है और स्त्रीलिंग शब्द में बड़ी ई की मात्रा छोटी में बदल जाती है और आधे शब्द जिसमें जिन शब्दों में होते हैं उसमें आधे शब्द से पहले वो छोटी की मात्रा लगाई जाती है। तो मैं ये सारे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, रोटी, रोटियां लिखा हुआ है, सहेली, सहेलियां, यहाँ ला पर छोटी की मात्रा है वो पहले आ गया है। उसके बाद है हमारा बिल्ली, तो इसका बहुवचन बनेगा बिल्लियां। और लास्ट है हमारा बच्चे, बच्चा, तो उसका बहुवचन बनेगा बच्चे। ठीक है, तो रोटी, रोटियां, सहेली, सहेलियां, बिल्ली, बिल्लियां, बच्चा, बच्चे। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। यहां पर दिया गया है नीचे लिखे शब्द बहुवचन को दर्शा रहे हैं, क्या आप इनके एक वचन लिख सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक ही मात्रा और चांद बिंदी लगाने से बहुवचन बनता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ चांद बिंदी लगाने से बहुवचन बनता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें या, आ की मात्रा और चांद बिंदी लगाने से वो बहुवचन बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर कक्षा है, कक्षाएं हैं, कक्षाएं में से अगर हमने ये हटा दिया यानी कि ए और चांद बिंदी हटाई तो उसका एक वचन रूप बन गया कक्षा। मेजें, मेजें में अगर हम ए की मात्रा हटा देते हैं, सिर्फ मेज कर देते हैं तो ये एक वचन बनता है। गुड़ियाँ, गुड़ियाँ में अगर हम इसमें से चांद बिंदी हटा दें, सिर्फ गुड़िया कर दें तो ये बहुवचन बन जाता है। ठीक है, और कुर्सियाँ में अगर हम ये छोटी की मात्रा को बड़ी की मात्रा में और या और आ की मात्रा और चांद बिंदी हटा दें तो ये हमारा एक वचन बन जाएगा। तो कुर्सी कैसे लिखते हैं? कुर्सी इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति और लड़की क्या बातचीत कर रहे हैं? अनुमान लगाकर उनके संवाद को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। हो सकता है कि वो जो काम कर रहा है ये व्यक्ति, वो इसके बारे में इस बच्ची को कुछ बता रहा है और ये बच्ची उससे कह रही है कि आप इसके बाद ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, है ना। इस तरीके की बातचीत हो सकती है और भी बहुत सारी बातचीतें हो सकती हैं। अब अनुदेश क्या दिए गए हैं? बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात करें। और बच्चों को, जो अभिभावकों के लिए सुझाव है यानी कि पेरेंट्स के लिए, वो बच्चों को उनकी स्कूल डायरी में लिखित गीत हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, इसे गाना सिखाएं। ठीक है, तो ये आप आपके पेरेंट्स भी सिखा सकते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं भी सिखा सकते तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे आपको इसके वर्जन मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल है। अगर ये यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसी लगी, और इसी चैनल के साथ बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।